वेलकम टू एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं। अपडेट देखेंगे कि 1986, 1996 और 2006 यानी 2016 से पहले और बाद वाले पेंशन भोगी यानी 2006 2016 से पहले वाले पेंशन और बाद वाले पेंशन भोगी को जाने पेंशन में क्या बड़ा बदलाव आया है। तो इस अपडेट को जानने के लिए सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। देखिए, इस वीडियो से हम जो है 1986 और 1996 और 2006 2016 के पहले और बाद के पेंशन में हुए बदलावों पर चर्चा करेंगे। ये बदलाव पेंशन की गणना और औसत वेतन की गणना, योग्यता, सेवा का लाभ और पेंशन की अधिकतम सीमा जैसे विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। और आइए देखें कि इन बदलावों ने किस तरह से पेंशनभोगियों के जीवन को प्रभावित किया है। विवरण जानकारी की बात जाने तो शुरुआती में 1881 में रॉयल कमीशन ऑफ सिविल इस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर लिया जाए तो प्रमुख बदलाव के वर्ष 1986, 1996, 2006, 2016 रहा बदलाव। मुख्य लाभार्थी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार। पेंशन के प्रकार, परिभाषित लाभ और परिभाषित योगदान की ओर बदलाव। नई प्रणाली नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2004 को लागू हुई थी। प्रमुख सुधार यानी पेंशन गणना, औसत वेतन, योग्यता, सेवा, अधिकतम सीमा। 1996 से पहले और बाद के बदलाव। 1986 से पहले और पेंशन प्रणाली में कई सीमाएं थी। पेंशन की गणना औसत वेतन के आधार पर की जाती थी और इसमें जो है कई जटिलताएं थी। 1986 के बाद पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। प्रमुख बदलाव की बात कर ली जाए तो स्लैब प्रणाली का उपयोग जो है पेंशन की गणना के लिए स्लैब प्रणाली का उपयोग किया गया। औसत वेतन की गणना के लिए पिछले 10 महीनों के वेतन का उपयोग किया गया। योग्यता सेवा का लाभ 30 वर्ष से बढ़कर के 33 वर्ष कर दिया गया। पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति माह कर दिए गए। अब इन बदलावों ने पेंशन भोगियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी। 1996 से पहले और बाद के बदलाव में पेंशन प्रणाली में और सुधार किए गए। इन जो है बदलावों का उद्देश्य पेंशन को और अधिक न्याय संगत और जो समावेशी बनाना था। मुख्य परिवर्तन औसत वेतन की अवधि। पेंशन की गणना के लिए औसत वेतन की अवधि को घटा करके 10 महीने कर दिए गए। पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति माह कर दिए गए। नेशनल पे जो शिक्षण पूर्व 1986 पेंशन भोगियों के लिए नेशनल पे फिक्शन की व्यवस्था की गई। इन बदलावों ने पुराने पेंशन भोगियों को नए पेंशन भोगियों के समान लाभ प्रदान करने के लिए किए गए। पेंशन भोगियों के समान लाभ प्रदान करने में मदद की। 2006 में पहले और बाद के बदलाव। 2006 में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। मुख्य सुधार की बात कर ली जाए तो पे बैंड और ग्रेड पे नई से बैंड और ग्रेड पे प्रणाली लागू की गई। पेंशन की गणना का नया फार्मूला लागू किया गया। फैमिली पेंशन की दरों में वृद्धि की गई। अतिरिक्त पेंशन वृद्ध और पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था की गई जो वृद्ध थे। इन बदलावों ने जो है पेंशन प्रणाली को और अधिक व्यापक और लचीला बनाया। 2016 से पहले और बाद के बदलाव।
इसमें क्या क्या किया गया सारे 2016 में? 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 7वां पे कमीशन की बात कर रहे हैं। सिफारिशों के आधार पे पेंशन प्रणाली में कई नए बदलाव किए गए। मुख्य परिवर्तन में जो है पे मैट्रिक्स नई पे मैट्रिक्स प्रणाली लागू की गई। पेंशन गणना का फार्मूला पेंशन की गणना के लिए नया फार्मूला अपनाया गया। न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि की गई। अतिरिक्त पेंशन वृद्धि पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की दरों में वृद्धि की गई। इन बदलावों ने पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में और सुधार लाने में जो है मदद की। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की बात करें 2004 में भारत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बदल करके नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू किया और यह जो है एक महत्वपूर्ण बदलाव था जो कि पेंशन प्रणाली को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए किया गया। तो एनपीएस की मुख्य विशेषताएं परिभाषित योगदान। एनपीएस एक परिभाषित योगदान योजना है जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं और पोर्टेबिलिटी एनपीएस खाता पूरे देश में पोर्टेबल हैं और निवेश विकल्प पेंशनभोगियों को अपने फंड के निवेश के लिए विभिन्न विकल्प दिए जाते हैं। कर लाभ एनपीएस में निवेश पर कर लाभ मिलता है। एनपीएस ने पेंशन प्रणाली को और अधिक लचीला और व्यक्तिगत बना दिया है। पेंशन रिवीजन का प्रभाव। पेंशन में बदलाव का पेंशनभोगियों और सरकार दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। पेंशनभोगियों पर प्रभाव। उच्च पेंशन अधिकांश मामलों में पेंशन की राशि में वृद्धि हुई है। बेहतर जीवन स्तर। बढ़ी हुई पेंशन ने पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार किया है। समानता। पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच में असमानता कम हुई है। सरकार पर प्रभाव क्या है? बढ़ा हुआ खर्च। पेंशन पर सरकार का खर्च बढ़ा है। दीर्घकालिक योजना एनपीएस के माध्यम से सरकार दीर्घकालिक वित्तीय योजना बना सकती है। निवेश में वृद्धि। एनपीएस के माध्यम से अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ा है। पेंशन रिवीजन की चुनौतियां। पेंशन प्रणाली में बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आई हैं। प्रमुख चुनौतियां वित्तीय बोझ। बढ़ी हुई पेंशन राशि सरकार पर वित्तीय बोझ डालती है। जटिलता। नई प्रणाली जैसे एनपीएस कुछ लोगों के लिए समझने में जटिल हो सकती है। पुराने और नए सिस्टम का सह अस्तित्व। ओपीएस और जो है एनपीएस का सह अस्तित्व प्रशासनिक चुनौतियां पैदा करता है। बाजार जोखिम। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। इन चुनौतियों का सामना करना महत्वपूर्ण है ताकि पेंशन प्रणाली लंबे समय तक टिकाऊ रहे। भविष्य की संभावनाएं। पेंशन प्रणाली में भविष्य में और बदलाव की संभावना है। कुछ संभावित परिवर्तन हो सकते हैं। डिजिटलीकरण। पेंशन प्रबंधन में वितरण का जो है पूर्ण डिजिटलीकरण। लचीले विकल्प पेंशनभोगियों के लिए और अधिक जो है लचीले निवेश विकल्प। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन कवरेज का विस्तार। स्वचालित समायोजन। मुद्रास्फीति के आधार पर पेंशन का जो है स्वचालित समायोजन। इन संभावित बदलावों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को और अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना है। डिस्क्लेमर में कह लेंगे कि ये वीडियो सूचनात्मक उद्देश्यों के आधार पर बनाई गई है। हालांकि हमने सटीक और अद्यतन परिवर्तन प्रदान करने का प्रयास किया है। पेंशन नियमों और प्रावधानों में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। कृपया किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले जो है सरकारी वेबसाइटों पर अधिकृत स्रोतों से नवीनतम जानकारी की पुष्टि करें और इस वीडियो प्रकाशन के माध्यम से उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान क्षति के लिए जिम्मेदार हमारा चैनल नहीं होगा। तो हमारे चैनल में लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।